अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं हद के आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में, जहां पर आपको यह सीन देखने को मिलेगा कि फाइनली यहां पर ज़ीनिया अरेस्ट हो जाती है और शिराम खुद पुलिस के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। ये सब देखकर फरियाल समेत पूरा खानदान हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। अब आगे तो देखो। ज़ेनिया मुसलसल शिराम से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। लेकिन शिराम गुस्से में उसे जवाब देता है कि मोहब्बत के नाम पर तुमने सिर्फ धोखा दिया है और अब तुम्हें अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ फरियाल के चेहरे पर सुकून नजर आता है, क्योंकि वो काफी अरसे से सच के सामने आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस स्टेशन में ज़ेनिया एक ऐसा राज अफशा करने का फैसला करती है जिसे सुनकर शिराम के कदमों तले जमीन निकल जाती है। ज़ेनिया कहती है कि वो अकेली कसूरवार नहीं, बल्कि उस सारे खेल में एक और शख्स भी शामिल है जिसने हर कदम पर उसकी मदद की। ये बात सुनते ही सबके जहन में एक ही सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर वो शख्स कौन है। क्या फरियाल की जिंदगी में एक नई मुसीबत आने वाली है? क्या शिराम इस नए राज को बर्दाश्त कर पाएगा, या फिर आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा? नाजरीन, आने वाला एपिसोड जज्बात, राजों और बड़े इंकिशाफात से भरपूर होने वाला है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। ज़ेनिया को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो वो अचानक खामोश हो जाती है। सबको लगता है कि शायद अब वो हार मान चुकी है, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होता है। तफ्तीश के दौरान ज़ेनिया एक ऐसा इंकिशाफ करती है कि वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि अगर मैं जेल जा रही हूं तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस पूरी साजिश में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिस पर तुम सब अंधा एतमाद करते हो। ये सुनते ही शिराम और फरियाल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ेनिया पुलिस को एक नाम बताती है, लेकिन ड्रामाई अंदाज में उस नाम को सबसे छिपा लिया जाता है। दूसरी तरफ फरियाल के दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं ये शख्स उसके अपने घर का कोई फर्द तो नहीं। उसी दौरान एक और चौंका देने वाला मोड़ आता है। पुलिस को ज़ेनिया के मोबाइल से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिनमें किसी नामालूम शख्स की आवाज सुनाई देती है जो उसे हर कदम पर हदायत दे रहा होता है। श्रीराम जब वो आवाज सुनता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो इस आवाज को पहचान लेता है। वो बेअख्तियार कहता है, ये नामुमकिन है, ये शख्स ऐसा नहीं कर सकता। घर वापस आते ही माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। फरियाल को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत मौजूद होता है। खत में लिखा होता है, अगर सच जानना है तो अपने सबसे करीब लोगों पर नजर रखो, क्योंकि दुश्मन घर के अंदर ही मौजूद है। फरियाल ये सब देखकर परेशान हो जाती है और चुपके से उस राज की तह तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो एक बंद कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर मौजूद फाइलें देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। इन फाइलों में ऐसे सबूत होते हैं जो ये साबित करते हैं कि ज़ेनिया के खिलाफ बनने वाला केस इतना सादा नहीं जितना सब समझ रहे थे। इधर जेल में बैठी ज़ेनिया मुस्कुरा रही होती है। वो अपने वकील से कहती है, सब लोग समझ रहे हैं कि मैं हार गई हूं, लेकिन